जयंत चौधरी के लिए जो बयान दिया अखिलेश जी ने, यो अपने पाँव में कुहाड़ी मार लूंगा। एक सीट पश्चिम में उसकी नहीं लिखी। टूंटी चोर है वो, बदमाश इतने उसके शासन में थे। भाई रात दिन बहु बेटी फजीता हो रहा था बिल्कुल घर में। और बयान उन्होंने अपनी साजिश के तहत दिया, जैसा भी प्रधान जी ने बताया। वो किस वजह से दिया कि मोमडन भाई बहुत खुश होकर बोल लेंगे और उधर से जाट कहेंगे, फिर जाट मुस्लिम करा दो, बदनाम भाजपा को करो। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, ये खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। अपनी पैरों में कुल्हाड़ी मार ली और इस मामले को हम बर्दाश्त नहीं करने गए। एक एक बच्चा कट कट कर मर जाएगा। जयंत चौधरी पता नहीं कितनी तो हमारी जाट महासभा होली, कहाँ चुप हो भाई। इस बयान पे इतना खतरनाक बयान आ गया और सो रहे, और ये यूनियन हमारी ये भी नहीं बोल रही कोई सी भी। ये मुसलमानों को जाटों को बिठा जा रहा है। इतनी बदमाश नस्ल है, नस्ल असली। इकबाल ने क्या बयान दिया, हम गृह मंत्री बनाऊंगे आजम खान को। अभी वोट तो ले लो, पहले जब भी बनाई गृह मंत्री है, उसे गृह मंत्री बना के उत्तर प्रदेश को कहाँ पिछाना चाह रहे हैं। कि अगर चौधरी साहब ने थोड़ा सा भी इशारा कर दिया तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, जेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाओ, खून खच्चर हो जाओ। बयान दिया अखिलेश ने, सूबड़ा साफ कर देंगे 2027 में, और यह सारा 36 बिरादरी। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब जयंत चौधरी खतौली आए तो अमित शाह ने उनके बारे में कुछ कहा था। अमित शाह के संकेत थे कि भाई जयंत चौधरी सत्ता की तरफ आवे। लेकिन जयंत चौधरी जब खतौली पहुंचे तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो उछाल दे और पलट जा। अब चुनाव के टाइम में से बहुत सारे बयान देते हैं नेता, लेकिन वो बयान समय समय पे याद दिलाया जाता रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खूब कहा, बार बार उस बयान को दोहराया गया। अब लंबे समय से शांति थी, लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले वो बयान फिर से याद दिलाया। उन्होंने कहा कि भाई जो चवन्नी थे गठबंधन में, पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे साथ लोग आ गए, जो चवन्नी थे उन्हें हमने रुपया बनाया और वो हमें छोड़कर चले गए। हो जाता है राजनीति में कभी कभी कि भाई नेताओं के मुंह से कोई बयान निकल जाता है। लेकिन कल उनके प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में आए और एक बार फिर से उन्होंने वो बयान दोहरा दिया। उन्होंने कहा भाई हमने चवन्नी को अठन्नी बनाया और अठन्नी को रुपये बनाया और वो हमें छोड़ के चले गए। तो क्या समाजवादी पार्टी जानबूझ के ये बयान याद दिला रही है? क्या जानबूझ के जयंत चौधरी पे कटाक्ष किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, वो भी 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले? और इस बयान का जमीन पे क्या असर है? लोग क्या सोचते हैं इस बयान को लेके? क्या इस बयान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नफा नुकसान भी होगा? किसका नफा होगा और किसका नुकसान होगा? आज हम मुजफ्फरनगर के नजदीक के गांव में खेड़ी में पहुंचे हैं, विधानसभा है पुरका जी, तो जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर इस बयान का कितना असर है, लोग क्या सोच रहे हैं। और आप चारों तरफ देखेंगे तो बड़ी तादाद में यहाँ हर वर्ग के लोग बैठे हैं, किसान समाज के भी हैं, कामगार समाज के भी हैं, कमेरे वर्ग के भी लोग हैं। तो जानेंगे समझेंगे कि इस बयान का जमीन पर कितना असर है और लोग क्या सोचते हैं इस बयान के बारे में। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह आर्य। रविंदर जी, ये जो बयान आया है अखिलेश यादव का, और वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, कैसे देखते हैं इस बयान को? इस बयान से समाजवादी पार्टी को 40% का नुकसान लगभग हो जाएगा, बीजेपी को 20% का फायदा हो जाएगा अब फिलहाल में। ये आंकड़ा कहाँ से निकल लगा 40% का नुकसान हो जाएगा और 20% का फायदा? हमारी जो किसान वर्ग का लोग होगा, वो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, वो बीजेपी की तरफ पहले ज़्यादा, लेकिन बीजेपी का जुगाड़ खराब हो रहा है, कभी कुछ कर देगा क्योंकि किसानों को दे नहीं रहे, कुछ भी नुकसान देते जा रहे थे। वो समाजवादी इस तरफ को लाड़ दिन को दे, इन्होंने बयान करके किसान वर्ग को नाराज कर दिया। अब किसान वर्ग जो 14 झांसी की कलर, तो वो वर्ग नाराज होने के बाद वो इनका 50% का नुकसान होगा, इनका 30-40% का फायदा हो जाएगा बीजेपी का। अब मतलब किसानों का एक वर्ग सोच रहा था अभी सपा की तरफ शायद इस बार वोट कर देता हो। करते हैं इस बार सपा की तरफ को वोट करा 40% किसानों का। यो हमला हो गया, ये 2 दिन के हमले से ही नुकसान हो गया अब इसका समाजवादी का। नहीं तो जो आंकड़े आ रहे थे, इसमें आंकड़ों में तो समाजवादी बीजेपी को टक्कर दे रही हर वर्ग, हर जितने भी ब्लॉक के जो हर मंडल में 1-2 सीट से ऊपर समाजवादी दिखाई दे रही थी। अब नुकसान हो गया। बयान नेताओं की जुबान से निकल जा, कभी कभी नेता कहते हैं भाई जुबान फिसल गई थी, वो पता नहीं आज जुबान से ऐसे ही निकल गई थी चीजें। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, तो सोचे समझे बयान दे रहे हैं क्या? नहीं, गलत बयान। भाई पहले तो अमरीश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का। आप मेघा खेड़ी में पधारे, बहुत देर से इंतजार हो रही थी आपकी। भाई
जयंत चौधरी के लिए जो बयान दिया अखिलेश जी ने, ये अपने पाँव में कुआड़ी मार लूँगा। एक सीट पश्चिम मोर्च की नहीं लिकड़ने की, किसान एक सीट नहीं लिकड़ती पश्चिम मोर्च की। टुंटी चोर है वो, बदमाश इतने उसके शासन में थे। भाई रात दिन बहू बेटी फजीता हो रहा था, बिल्कुल घर में पड़ रही थी। हम भी 10-10 आदमी पानी पर जाते, उल्टे भाग यहाँ होते हैं। और अब जाई होगी सरकार है भाई, एक लंबा कल्ला मोटरसाइकिल बाजार नाक का लगाकर अपने घरों आकर पड़ गो सब, और बहू बेटी किसी टाइम कहीं फिरो। ऐसा देश उत्तर प्रदेश सुरक्षित है भाई, राम राज हो रहा है पूरा। 22 में क्या हो रहा था? 22 मतलब जयंत चौधरी तो यहाँ से भाई साहब सोने की ईंट हो, तो रुपिंदर रपाई बता रहा है सोने की ईंट है यहाँ जी। और वो तो खोटी चवन्नी अखिलेश, तो खोटी चवन्नी बिल्कुल, जो कहीं किसी काम आने की ही नहीं। हाँ 22 में क्या सोच रहे थे आप? 22 में कहाँ वोट गई थी? 22 में तो हम तो भाई लोक दल के साथ थे जब भी। हाँ जब अखिलेश साथ थे ना, अखिलेश को नहीं, हम तो पार्टी को, उसको उम्मीदवार को वोट दी हमने जयंत को दी थी वोट। हाँ तो इस तरह का बयान कतई किसान स्वीकार नहीं करते। अजी क्या सवाल, कतई स्वीकार नहीं हो बयान। हाँ बहुत रोष है किसान बिरादरी में, हर बिरादरी किसान हो, हर बिरादरी किसान हो, पूरा रोष है इस बयान का। भाई वो तो नेता हमारा जयंत चौधरी, सबसे बड़ा नेता किसान का, उसी के पीछे हो सब, और उसी की बेइज्जती करी हम कैसे सहन कर लेंगे? हैं क्या समझ रहे भाई अखिलेश बाबू अपने को? आपको बस इतना ही कहना था भाई साहब। क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे इस बयान को लेकर? आप बैठ जाओ। अच्छा जी, अरविंद कुमार जी। क्या कहोगे अरविंद भाई इस पूरे बयान को लेकर? बस जी हमारा तो ये कहना, देखो सरकार ठीक चली भाजपा रालोद की, और ये जो इन अखिलेश ने कहा है वो बहुत घृणित बयान दिया, गलत बयान दिया। इस सब भारी रोष है समाज में, 36 बिरादरी में, इसलिए इसका हम खंडन करें इस बात का। हमें इसकी बात बढ़िया लगी जी, जो भी वोट थी इसने अपने पाँव में कुहाड़ी मार कर और पलट दी। मैं इस पर भाजपा पर चली गई और रालोद गठबंधन पर। क्या लग रहा है आपको, ये बयान सोचा समझा है या बस ऐसे ही कि भाई जबान पर आ गया अचानक से समाजवादी पार्टी के नेताओं की, अखिलेश यादव की, उनके प्रदेश अध्यक्ष? जी बिना सोचो समझो कुछ नहीं होता है समाज में, जो भी है सोच समझ के ही कहा जा। यह और दूसरे को जोड़ने के लिए एक को तोड़ा जा, एक को जोड़ा जा, तो ये जो है सोच समझ का प्लान करा हुआ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतने सब बेवकूफ़ नहीं है, सब अकलमंद, सब अपने को देख कर अपने की तरफा चलेंगे, दूसरे की तरफा कोई नहीं जानेगा। ठीक है जी। चुनाव आ रहा, पता तो नहीं चल रहा कौन अपना और कौन पराया। देखो जी, यह राजनीति है, इसमें कुछ रास्ता नहीं लगता, कद कौन कहाँ जाएगा ये तो टाइम पर लगेगा पता। लेकिन हम चौधरी साहब के साथ हैं और अड़ कर आएंगे, बस बात ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी मुखिया जी। कहाँ से हैं? दतियाना गुज्जर है जी। जी जी गुर्जर समाज से हैं आप? जी जी। चलिए, तो हर समाज के लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसान वर्ग के, और आक्रोश लग रहा है इस बयान के प्रति। अब जानने की समझने की कोशिश करेंगे विधानसभा चुनाव पे क्या असर होगा इस बयान का। क्या लग रहा है कि अखिलेश मुश्किल आ रहा है जयंत चौधरी के, सब जाट जयंत चौधरी के साथ में है। जाट है कि किसान है? जाट किसान ही है किसान ही है, सब किसान साथ है उसकी। जब ऐसे बयान सुना है तो मन पे क्या गुजरे? नहीं बयान तो दिया जाओ, कुछ दे दे आदमी, बयान का क्या हो, बयान से क्या हो रहा है? और यहाँ तो उसके साथ ही वो किसी पार्टी में जाओ, जयंत के साथ ही। आज की इस बैठक में आप देखेंगे कि 108 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? हरपाल। जोर से बोल दो। क्या जी? हरपाल। हरपाल सिंह। तो ये सुना बयान आपने, वो अखिलेश यादव ने कहा वो जयंत चौधरी को चवन्नी बताया, फिर से उन्होंने सुना? क्या कहोगे इस बयान को लेके? जोर से बोल लो। बोलो, आप बोलो, कोई बात नहीं। ज्ञान मारा पोता जी। ज्ञान के बाबा ने हम जगाए और मर्द किसानों के काम चलवाए, जो कोई भी चमार भी मुसलमान भी सबके काम उन्होंने चलवाए। चरण सिंह हमारा भाई था, हम तो उसकी जोत गई 1-2 साल छोटे, हम तो उसकी जोत गई कि सड़क खाता सारी जान लगाई मिलना भाई बढ़ा नहीं थाना ना नहीं कड्डा कहीं भाई कहीं दूसरी बारी का तो बोलो जो चरण सिंह ने उन्नो और अब भी नहीं है। अब हम तो उसी के बताए गए हैं। अब जान मारा पत्ता मुझे छोड़ के कहाँ जाओगे?
और मुद्दे को चवन्नी बताया जा रहा अब। क्या बदली बता रहे थे ये ऐसी तैसी, और ये उसे मुलायम बोला गया ना। अरे मुलायम था 14 दिन नहीं तो बनाया था, जो मुलायम तो बोलना था। हमें तो सारे पता है भाई, हम तो अंग्रेजी राज के भी रहे, अंग्रेजी राज भी खूब देखे हैं। हाँ वो गुंडा था, 14 दिन चला आया था वो, और आज 14 दिन जैसा शुद्धा करने में सबने कहे के बारे हाँ कहे इन्हें मन दो लोग और ज़्यादा भूल लोगों की, सब लोग धोखा दे दे। अरे ये रेली बंदा सब इसलिए चले जाओ, हद हो जाओ, और जब बक्सा हुआ जब अपने घर में पड़ जाओ, जब बक्से पड़ जाता और सारी सारी उम्र होगी। हम तो सारी उम्र तो मैं ला रहा हूँ उसके, हमें तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई सुना। हमें तो अब गुलाब ने समझ नहीं बताया थी, गुलाब उसका का क्या छोड़ना जांच करके वो क्या क्या प्रधानमंत्री बन जाओ जब भी नहीं, ऐसा हम है ही नहीं कुछ। मुलायम सिंह के बेटे ने कहा है अखिलेश यादव ने। हाँ वो मरा का क्या कुछ नहीं भाई, मरा तो जय थी जो कुछ हुआ। 108 साल की उम्र में भी गुस्सा आ रहा। हाँ 108 साल की उम्र में भी छोआ आ रहा। छो क्या ये लोग भाई इन पर छो रहे, अपनी औलाद पैसे बिगड़ रहे, जैसे भाई औलाद बिगड़ नहीं पा रहा छो अभी कुछ होता। अरे भाई जिन हम बस है, जब उसको कोई गंदी बात कह रहा है तो उसके डर लगो है भाई, बस भाई ज़्यादा नहीं बोलते। गंभीर बात कही है बाबा जी ने, आप क्या कहोगे बाबा जी के जो विचार है? इनसे सहमत है जी, इनके विचारों से। और मुख्यमंत्री जो रह लिया हो और किसान समाज के प्रति ऐसी बात, पूरे किसान में रोष है, कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो आरएलडी के समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं में शामिल है विनोद भाई। तो विनोद भाई इस बयान को लेकर पार्टी में किस तरह की प्रतिक्रिया है? हालांकि हम देख रहे हैं कि लगातार पुतले फूंके जा रहे हैं अखिलेश यादव के, पार्टी के नेता लगातार बयान भी दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है गांव मेगा खेड़ी में, और आप समय समय पर जब भी आओ कुछ ना कुछ करिश्मा होता है। आप ऐसे भाग्यशाली हो, यहाँ गांव में आए थे, हमारा हॉस्पिटल भी हुआ था। अब मैं अपने मुद्दे पर उसी पर आता हूँ कि जो आपने बात रखी कि ऐसा बयान उन्होंने क्या नाम जो अखिलेश जी ने दिया है, और वो हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके, ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था। इससे जो उनका थोड़ा बहुत जो इन लोगों ने मेहनत करी थी समाजवादी वालों से, हालांकि मेरा वो उससे कोई मैटर नहीं, उस पर पानी फेर दिया, ऐसा बयान दिया। और बयान उन्होंने अपनी साजिश के तहत दिया, जैसे भी प्रधान जी ने बताया। वो किस वजह से दिया कि मोमडन भाई बहुत खुश होकर बोल लेंगे और उधर से जाट कहेंगे, फिर जाट मुस्लिम करा दो, बदनाम भाजपा को करो। तो ये एक सोची समझी साजिश थी, ये खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। और मुलायम सिंह से ठीक थे भाई, फर्क तो था जैसा बाबा जी ने बताया, उनकी जो है सब लोगों को पता, आप लोगों को कहाँ कहाँ संबंध थे और कैसे कैसे उन्होंने मालवीय जी ने कैसे दिल्ली ले गए, कैसे उन्होंने बनाया, उस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता, सबको जानकारी है उनकी। लेकिन वो जब भी मुलायम सिंह इतना एहसान मानते थे, जब भी कोठे पे जाते अजीत सिंह जी के उनके यहाँ जाते, लेकिन ये तो बच्चे हैं अपना भाई, अपनी पैड़ छेड़ते रहो। और नहीं दूसरे नंबर पर हमारे लोग तो कहते भाई हम ही नहीं समझते जैन जी के अलावा। तो यो इसने अपनी पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, और इस मामले को हम बर्दाश्त नहीं करने गए। एक एक बच्चा कट कट कर मर जाएगा जैन चौधरी के पीछे। अब इसमें मैं एक बात अपने और भाइयों से कहना चाहूँ, जो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। अब आप देखो भाई, महेंद्र सिंह टिकैत हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग और हमने सम्मानित और कहाँ से कहाँ पहुँचाए। ऐसे ही हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, उनसे पहले बाबा सूरजमल जी और छोटू राम जी, बहुत बड़ा इतिहास है, पीछे तक मैं कहाँ तक जाऊँ। हमारे कुछ भाइयों को शर्म नहीं आ रही, अपने से जो छोटे उन्हें कहना चाहूँ, बड़ों को मैं नहीं कहना चाहता। पता नहीं कितनी तो हमारी जाट महासभा होली, कहाँ चुप हो भाई? वे इस बयान पे इतना खतरनाक बयान आ गया और सो रहे, और ये यूनियन हमारी ये भी नहीं बोल रही कोई सी भी टिकैत साहब को बदनाम करो। तो भाई इस मामले में बिल्कुल आपका खून खच्चर हो जाएंगे, और ये गलत कह दिया उन्होंने। बट ठीक है, चौधरी साहब ने कह दी होगी कोई बात, तो उसे दोहरा रहे। अब नू देखो आप, ज़मीन से डंगर चुगाते, पता नहीं क्या क्या करते, वहाँ से ज़मीन से उठाए अपना वो नहीं, अपना जो है अखलाक नहीं आदमी खोना चाहिए। चौधरी साहब भी कल परसों फिर बाइट ली थी, आप लोगों ने कहने लगे भाई नहीं छोड़िए, मैं इस बारे में नहीं, उनसे पूछिए, वो इतनी शालीनता सा दें। अब मैं पता नहीं आज क्या क्या कहता, मेरे पर इतना दबाव है उनके अनुशासन का, हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। अब आप यहाँ देखो, सभी भाई यहाँ ये शर्मा समाज के बैठे, आप पूछो इनसे, और इसके क्या नाम हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, और सभी दलित समाज के भी हैं।
अरे इसने तो क्या कहकर मायावती भी इन्होंने फूंक दी थी भाई, इन सब इच्छा छुटवाया दो भाई। और मैं तो ये कहूँ हमारे हरिंदर मलिक जी को भी इन्हें सद्बुद्धि भगवान दे, आ जाओ इसे प्रदेश को संभाल लो, यो मौका सच्चाई है मेरी। और आ जाओ खुल कर, चौधरी साहब ने तो फिर भी ना लड़ाया था भाई चुनाव, तो मेरा इनसे भी निवेदन है ये ऐसा पार्टी पुर्टी को छोड़कर एक जगह हो जाओ और इसे देश को बचा लो। एक बड़ी बात आपने कही कि भाई अखिलेश यादव जी ने जानबूझ के ये बयान दिया ताकि मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर जाट वर्सेस मुस्लिम का माहौल बढ़े। मुस्लिम का माहौल बढ़ा, क्योंकि मुस्लिम भाई एक तो वो देखना चाह रहे क्या कह रहे, अरे वो तो हमारे से भी ज़्यादा समझदार, वो बोली नहीं रेज मुद्दे में कुछ भी। और जो मुस्लिम लोकदल का है, चाहे वो 20% या 10%, किसी की मां ने धस्सा नहीं खाया, कोई ताकत नहीं जो उसे हटा दे, चाहे वो चंदन चौहान जी का है, चाहे अनिल का है, किसी का भी हो। अब भाजपा को भी धीरे धीरे देने लगे वे लोग वोट, वो उन्होंने कह रहे भाई हमारे तो इतने बच्चे, हमें बहुत पैसे मिल रहे। तो ये ऐसी स्थिति है, आपने ठीक बात दोहराई। हम तो अपने इनसे भाई फिर इनसे अपनी यूनियन वालों से कहें भाई बोल लो, हमने भी चंदे दे रखे और बॉर्डर पर फोटो दिखा देंगे हम जाएगा वहाँ कितने डेन की बाबत। और जाट महासभा जितनी भी कह रहे, और नहीं तो ये अपने रिटायर होगा और पैसे के घमंड में यहीं कहीं रह जाएंगे, यहीं से जनता इनके पीछे नहीं मिलने की। तो मैं तो ये कह रहा भाई सब भाई एकजुट हो जाओ, किसान 36 बिरादरी हो और इस मामले को लेकर चलो। जैसा आपको पीड़ा है सबको ले रहे भाई, आपने बतेरे दिन आप बहुत लेट चले, मैं आपसे भी थोड़ी सी माफ़ी कहूँ कि हमने कहा भाई तो इन्होंने अपने आप ही मिटा रहे अपने मामले को। ये अमरीत जी आप मैदान में आओ तो भाई सब किसान बिरादरी को, मजदूरों को, इन सब लोगों को बचाओ। तो ये तो खामा का सद्बुद्धि भगवान जब गिद्दड़ के मरने के दिन हो गाँव से हम ही भागो। तो ये तो ऐसा बयान अखिलेश जी ने दे दिया जो इनके कार्यकर्ता थे ये भी धराशायी कर दिए। तो भगवान इन्हें अगर सद्बुद्धि दे, मैं कहूँ जयंत चौधरी की शरण में चले जाओ, लोकदल में आ जाओ, ये सब प्रदेश को संभालो, जनता पुकार रही इन सबको, सच्चाई है यार, आ जाओ इन्हें आप भी कहो एकजुट हो जाओ। अखिलेश यादव को जयंत चौधरी की शरण में पहुंचाएगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे जहाँ हरिंदर मलिक जी हाँ और लोग क्यों नहीं आते, ये टिकट तो जयंत चौधरी देगा तो आ देंगे हमारे सब लोग, ये पहले भी दिया अजीत सिंह जी ना, ये क्यों नहीं छोड़ रहे थे मामले को, जब यहाँ जिस आदमी को नहीं पता मैं तुझे क्या कहना क्या नहीं। अब देखो प्रदेश के, और ऐसे घमंड से कहा मैं सेम टू सेम बोलने की कोशिश करूँगा, अरे जाने कहाँ से आ जाते हैं और चवन्नी को हमने रुपया बना दिया, ये घमंडी बात अच्छी नहीं लगती। इनसे अच्छा था मुलायम सिंह जी ने, हालांकि उनके बारे में हम वो स्वर्गीय हैं, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते। वो जब भी अजीत सिंह जी की कोठी पर जाते एहसान तमाम जिंदगी नहीं बोल रहा, और हालांकि वो लड़े मुख्यमंत्री उनके खिलाफ, ठीक नहीं थी बात उनकी, एहसान कभी बोलना नहीं चाहिए। जिस आदमी को जान से बचाया उन्होंने मरने से, इनकाउंटर के आर्डर थे, हम तो आप ही लोगों से माध्यम से सुनो। और बताओ क्या क्या पूछोगे, कितना दम सारी बात मेरे से लोगे क्या, क्यों जी? कुछ और लोगों से भी चर्चा करेंगे यहाँ जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहोगे? रणवीर, मेरा नाम रणवीर है। और जो कुछ इन्होंने कहा सही कहा, अखिलेश की गलती है बहुत बड़ी इस बारे में, बस इतना कहना। भाई जी बढ़िया जी, अवनीश फारियान जी आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो इतना गंदा बयान देता, बहुत उसकी निंदा, बहुत गलत उसने बयान दिया। और ये अपना पहला पुराना इतिहास दोहराओ, जहाँ तौलिया बिछाया का कार्यालय के सामने लौटे थे, चिलम बने थे, और वे आज ऐसा बयान दे रहे, इससे ज़्यादा खतरनाक बयान कुछ हो नहीं सकता इसके लिए। और बाकी जो हमारे किसान भाई और मजदूर भाई, इन सबको ये बात महसूस करनी चाहिए, इसका एहसास करना चाहिए, और इस आने वाले 27 के चुनाव में इसका जवाब बटन दबाएगा दिया जाएगा जी। नया गठबंधन बना 22 में, उसके बाद बदल गया 24 में, कुछ तो बता दो भाई। अमरीत नमस्कार, आपको हाथ जोड़ दो जी। और सारी सीट जो है लोकदल की जाएगी, यहाँ से मुजफ्फरनगर तो बच्चे की वोट लोकदल को जाएगा, अखिलेश को जानेगा। और हमारे जितने मियाँ भाई यहाँ से, ये सब योगी जी पर पूरा विश्वास कर रहे हैं, धी बेटी सबकी जो है सुरक्षित जा रही, सुरक्षित आ रही, कोई दिक्कत नहीं, किसी बात की कोई परेशानी नहीं। सारे मियाँ भाई नुका रहे कि हाँ भाई ऐसी सरकार, सारी सुविधा मिल रही हमो, नाज की, मकान की, और ये बीमारी का इलाज चल रहा है, इसकी सारी सुविधा को हमें मिल रही। तो हम तो भाई योगी जी को वोट देंगे। टोटल मुसलमान इस बात को कर रहा है, सब मियाँ भाई हमारे। तो यही कहना चाह रहा भाई, बड़ा तो ठीक है इसका मतलब। चलिए आप बताओ, इस चुनाव, इस बयान का जो अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर दिया है, चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? किसानों की बहुत बेइज्जती कर दी, बहुत चुप बैठा किसान, इतनी बेइज्जती कर दी आज तक किसी नेता ने नहीं करी। इसमें किसान सब हो,
भाई 36 कौम है किसान, लेकिन इतना जुल्म करा अखिलेश ने, बहुत ज़्यादा जुल्म करा। पीछे कवाड़ कांड था, ये हमें बिठाना चाह रहा है, ये मुसलमानों को जाटों को बिठाना चाह रहा है। इतनी बदमाश नस्ल है, नस्ल असली, ढेर बदमाश है आदमी, ढेर। बचो, और जो किसान नहीं बच रहेगा आपको जान नहीं बच रहेगी। मुसलमानों को से भिड़ा दिए न, जाटों को से भिड़ा दिए। आज जब खान न जहन्नम उतरेगा सारा, और जहन्नम को ये भी उतरेगा, ये भी जहन्नम को उतरेगा। एक सच्ची आत्माओं को सी बात कह रहा है हो, कि सच्ची आत्मा परमात्मा हो तो चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह, ये उनका इतना लंबा है। तो किसान पर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहेगी, और जो किसान बर्दाश्त करेगा वो किसान ही नहीं, वो किसान है नहीं बिल्कुल। 36 कौम किसान हो, कोई एक नहीं है, कोई 36 कौम हो। चूड़ा भी किसान हो, कभी सोचते हो जाट ही किसान हो, भरोसा न रहो। जाट पर तो बहुत कम किसान, जाट तो बड़े बड़े भरम ब्राह्मण दुनिया के बड़े किसान, गुज्जर बड़े, जाट तो बहुत पीछे जा लिया, पर बहुत बड़ी हिमाकत करी है। आज तक तो किसी नेता ने इतनी हिमाकत नहीं करी जितनी अखिलेश ने करी किसानों की। तो और वो इस्तेबत्ती क्या हाजी, बहुत जुल्म करा, सबक सीख जाएगा। एक भी सीट नहीं जाने साले की, एक भी सीट गाली नहीं इस्तेमाल करो, अपनी बात कहो। नहीं, जब हमारे खुदा को गाली दे रहा है भाई, जब हमारे पूर्वज को गाली दे रहा हो, वो इस्तेबत्ती क्या है? कहाँ का बना दिया उन्होंने, बताओ उन्होंने बना दिया क्या? इसका बापू ढेर अच्छा था, उसने तो बापू ही बढ़िया था। लमड़ा देख कहाँ जा लिया, अरे कवाड़ कांड में भिड़ा के मार गया, और फिर जी बात कहेगा। बहुत बुरा हुआ कवाड़ कांड में, जिन्हें देखा नहीं वो देखो, सोच को कितना नुकसान हुआ मुसलमान लोगों को, जट्टों को, पब्लिक को, और वो फिर नहीं बिठाना चाह रहा। तो भाई इसका था काम बिठाने का, बच जाओ किसानों, बस साहब जय हिंद, इसका काम तो बिठाने का। चलिए और जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। ताऊ जी क्या नाम है? ब्रजपाल। कुर्ता काट दिया, छो ज़्यादा रहा। हाँ, बस हम तो इसके खिलाफ हो भाई, जो सब बयान दिया, और बच्चा लॉक दल के लगा। तो कुर्ता काट का मुंडोगे अब जा, बस और क्या कहोगे? क्या कहोगे? वो ठीक कह रहे हैं, और क्या दे। गुस्सा है इस बयान से? हाँ गुस्सा है, बयान से गुस्सा है, गलत बयान भी गलत ही है। अब इस बात का अगर एहसास इन लोगों को है कि भाई इस तरह का बयान देने से और राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है, तो अखिलेश यादव को समझ नहीं आया इन बातों की, भाई उनके फिर प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ आकर वही बयान दोहरा रहे हैं। आपका धन्यवाद। अजी समझ होती उसा तो ये बात वो कह ही नहीं सकता। एक चरण सिंह देवता आदमी, उसके पोते हुए सी बात, किसान लगे हुए उसके लारे सब, और ये भाषण उसके जबान से अच्छे नहीं लगे, उसे कहनी नहीं चाहिए थी यह बात। बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे? दो पीढ़ी साथ बैठी, पोता है, क्या नाम है भाई? चिराग। चिराग। चलो क्या लग रहा भाई, ये बयान क्या असर डाल लगा? धन्यवाद। अब बयान जो लग रहा है सब बता ही दिया लोगों ने भाई, गुस्सा बहुत। एक सुन जाए आदमी जो मुख्यमंत्री रह लिया, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। किसानों का नेता जयंत उसकी बेइज्जती कर रहा है, सारे किसानों की बेइज्जती होगी, किसान मजदूर सब उसके साथ लगे हैं। और इस गुस्से का बदला जो है भाई, आगे चुनाव होगा उन्हें लिया जाएगा, बस यही कहना, और ज़्यादा क्या। लोग बदला? हाँ जी, जो होगा लेंगे बदला तो अपने आप ठीक है जी, बस हाँ लेंगे। क्या कहना चाहोगे इस बयान को लेकर? क्या नाम है आपका? मैं आपका चैनल का पहले धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम महकार सिंह है, और जो अखिलेश जी ने बयान दिया वो बहुत गलत दिया, और ये गलती से नहीं दिया है, उसने जानबूझ कर दिया, बहुत गलत दिया। चौधरी साहब जो है जयंत चौधरी, आज तक किसी भी नेता के बारे में कोई कटास वाला शब्द उसने कहा हो, बता दो कोई भी नेता, आज तक उसने किसी के बारे में गलत नहीं बोला, गलत शब्द नहीं बोला, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं।
एक पढ़े लिखे नेता के बारे में ऐसा बोलना बहुत गलत बात है और पूरे समाज को चोट पहुंची है। उसे सोचना चाहिए था क्या कहा। समाज के जिम्मेदार बुजुर्ग न तो अपनी राय जो भी है यहाँ पे उन्होंने रखी है जी। ये जो यूथ खड़े हैं इनकी भी भावना जानक जी। अमरीश भाई अभी उन्होंने शिवपाल ने क्या बयान दिया, हम गृह मंत्री बनाऊंगे आजम खान को। अभी वोट तो ले लो, पहले जब भी बनाई गृह मंत्री हैं, उसे गृह मंत्री बना के उत्तर प्रदेश को कहाँ पिछाना चाह रहे हैं। कितना खतरनाक बयान दे रहे हैं शिवपाल सिंह है भाई। और चौधरी साहब और तो राजनीति घराना, उन्होंने ही राजनीति सिखाई नो। शिवपाल और को तो पता, राम गोपाल को पता, मुलायम सिंह ही गुजर के है भाई, उन्हें पता चौधरी साहब ने सिखाई राजनीति न तो। हाँ जी, और उन्हीं पे खटास खच रहे हैं और उनका एहसान नहीं उतरता इन पर। हाँ है भाई। हाँ उनके लिए तो जो यूथ यहाँ खड़े हैं इन सभी जानेंगे समझेंगे कि भाई इस बयान का युवाओं पे क्या असर है। क्या नाम है दोस्त? नमस्कार जी, गौरव कुमार जी। गौरव, इस बयान को कैसे देखते हैं आप और चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव पे जी 90% असर पड़ेगा, 100% असर पड़ेगा। बयान ऐसा है कि अगर चौधरी साहब ने थोड़ा सा भी इशारा कर दिया तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, जेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाओ, खून खच्चर हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे, 2013-12 का सिस्टम जोड़ना, भाजपा बदनाम कर रखी थी, सब अखिलेश की देन है। और जो महापुरुष 98-54 चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री है, क्या है अखिलेश? अखिलेश का पिताजी मुलायम सिंह जी, हम तो आदर सम्मान से ही बात करेंगे, वे मुख्यमंत्री रहे। चौधरी साहब चरण सिंह उनके जो बाबा जी हैं वो प्रधानमंत्री रहे, क्या 98-54? अरे जयंत चौधरी के सामने तो कुछ भी नहीं है। और जयंत चौधरी ने अभी मैंने उनका बयान सुना 2-3 दिन पहले, उन्होंने फिर भी कहा कि भाई अपने लोगों को, अपने जो उनके साथ लोग हैं उनके बारे में उस तरीके से देखना चाह रहे या कुछ भी बोलना चाह रहे। तो जयंत चौधरी ने तो फिर भी कुछ भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया और हम चौधरी साहब के साथ हैं जी। और बस यही है, गलत बयान दिया, बहुत रोष है युवाओं में। और जैसे ही चौधरी साहब का इशारा होगा ऐसे ही होगा। अखिलेश का तो अगर ज़्यादा बदतमीजी पर उतरेंगे, ये अध्यक्ष हैं पार्टी के, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर ऐसा होगा तो गाँव में वर्करी भी होनी बंद हो जाएगी। और क्या होगा, कैंडिडेट भी, रैली भी नहीं होने की। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब ने जितना जो भी करा कि उनकी देन थी, और आज वो चौधरी साहब को 98-54 बता रहे। तो युवाओं में रोष है जी, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा जी। क्या नाम है दोस्त, क्या कहना चाहोगे? कुमार, हम तो ये कहना चाह रहे जी, जो भी इन्होंने बयान दिया अखिलेश ने, सूपड़ा साफ कर देंगे 2027 में और यह सारा 36 बिरादरी देखेगी। बहुत गलत बयान दिया, तगड़ा क्रोध है जी युवाओं में, बड़े हों छोटे हों सब में। बोल तो ऐसे हो रहे हैं भाई, मान लो जैसे अखिलेश यादव, ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे सरकार शायद कुछ महीनों बाद उनकी बनने वाली है, बस सिर्फ चुनाव निपटने की देर है। हाँ, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष को गलत बयान देना दूसरी पार्टी के लिए बहुत निंदनीय बात है। इसके हम सब विरोध में, सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो वर्करी भी क्या कुछ नहीं होना समाजवादी के लिए। क्या कहोगे भाई? इसके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। मुलायम सिंह यादव ने तो उनका औखा भरा आज अब तक, उसके बारे में एक ऐसी 98-54 वाली बात कह रहे हैं, बहुत गलत बयान। जहाँ चौधरी साहब कह गए वहाँ चले जाके। आखिर में बता दो क्या हो रहा इस बयान से, कितना असर पड़ा, नाम बताओ। अनिरुद्ध कुमार। इस बयान से इतना असर पड़ा है ना, आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा क्या होगा। और ये बहुत गलत बयान दिया है इन्होंने, चवन्नी का, मतलब जिन्होंने ये जनाए और उन्हें चवन्नी बता रहे आज, ये जिस परिवार ने जनाए है और उन्हें चवन्नी बता रहे, आने वाले चुनाव में ना पता लग जाए क्या होगा इसका परिणाम। तो गली गली कूचे कूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के इस बयान की चर्चा चल रही है। और बड़ी बात है कि भाई अखिलेश यादव का बयान तो शायद लोग कुछ भुला भी देते, लेकिन कल उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी मुजफ्फरनगर आकर वही बात दोहराई। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये सोचा समझा बयान है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर, ये चवन्नी वाले बयान को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गर्म है। और देखना होगा ये जो गुस्सा है लोगों का, ये जब चुनाव में वोट डलेगी तो क्या उस टाइम तक कायम रहेगा या नहीं रहेगा, वो तो जब नतीजे सामने आओगे तो ही पता चलेगा।